तारांकित प्रश्न संख्या 1 शेनिल प्रधान। माननीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मकान बनाना। आपकी शादी हुई है, पूरे सदन की तरफ से आपको शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू। तुम उधर ज्यादा चिंता मत करो, इधर देखो। थैंक यू। ये बधाई सभी पूरे हाउस की तरफ से। जब मैं बोलता हूं तो पूरे हाउस की तरफ से बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपका हृदय से आभार एवं धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मकान बनाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। हम सभी जानते हैं, हम सभी चाहते हैं कि अपना खुद का मकान हो। डबल इंजन की सरकार में हमारे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जा रहे हैं, किंतु इन आवासों के निर्माण के लिए जो आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है, आज की बढ़ती महंगाई को देखते हुए वह आर्थिक मदद बहुत कम है। वर्तमान स्थिति में बालू, ईंटा, गिट्टी, सीमेंट, सरिया आज की कीमतें आसमान छू रही हैं। सच्चाई तो यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभान्वित लोगों को अपनी जेब से पैसा लगाकर आवास बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। समाजवादी सरकार में सर, जब लोहिया आवास दिया जाता था, माननीय श्री अखिलेश यादव जी 3 लाख से अधिक की रकम उस समय आर्थिक मदद के रूप में करते थे, जिससे हमारा गरीब बढ़िया से 2 कमरे का घर, बरामदा, किचन, बाथरूम, 16 लाइट से सुसज्जित आवास बनाता था। लगभग 8 वर्ष पूर्व जो राशि 3 लाख रुपए दी जाती थी समाजवादी सरकार में, आज उसी आवास को बनाने के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता सरकार द्वारा की जा रही है। जब इतना भारी भरकम बजट है तो आवास के निर्माण में श्रमिकों को आर्थिक मदद देने में सरकार क्यों कंजूसी कर रही है? मेरा जो पहला अनुपूरक है मानवर, आपके माध्यम से, क्या डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना की लागत अथवा आर्थिक मदद वर्तमान समय में महंगाई को देखते हुए लोहिया आवास की भांति कम से कम 5 लाख रुपए प्रति आवास करेगी कि नहीं करेगी, जिससे कम से कम गरीब का दो कमरों का घर बन सके? यदि करेगी तो कब तक करेगी, कि नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी? जो दूसरा अनुपूरक है मानवर, आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो गाइडलाइन है उसमें जो बताया गया है कि अगर कोई गरीब है, अगर उसने 2 कच्ची दीवार बना ली और छत पक्की है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर 2.5 एकड़ की ज़मीन है, जैसे बुंदेलखंड की बात कर ली जाए सर, तो 2.5 एकड़ ज़मीन, चूँकि हमारे यहाँ सिंचित ज़मीन है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो अगर 2.5 एकड़ ज़मीन है तो अपात्र है। अगर वह 50,000 का क्रेडिट कार्ड लिए है तो अपात्र है। मानवर, क्रेडिट कार्ड तो किसी की एहसान में नहीं, वो तो जब किसान बंधक अपनी ज़मीन को गिरवी करता तब उसको क्रेडिट कार्ड मिलता है। और अगर ई रिक्शा है, अगर 3 पहिए का कोई साधन है, तब भी उसको अपात्र किया जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो दूसरा अनुपूरक है, क्या जो मैंने बताया कि क्रेडिट कार्ड हो या कच्ची दीवार, पक्की दीवार बनी हो, छत कच्ची हो या 3 पहिया वाहन हो, 50,000 का क्रेडिट कार्ड हो, ऐसे लोगों को भी क्या इस योजना से लाभान्वित करने का काम किया जाएगा? और जो तीसरा मानवर अंतिम मेरा अनुपूरक है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सर 90 दिन का कार्य दिवस मनरेगा मजदूरी के तहत दिया जाता है, क्या उसको सरकार बढ़ाकर 120 दिन करने का विचार करेगी कि नहीं? मनरेगा से इससे क्या मतलब है? बाकी 2 सही हैं। बाकी 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मनरेगा इससे संबंधित नहीं है। बाकी 2 प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें। कौन दे रहा उत्तर? अच्छा, आप इधर। सवाल पूछा है तो मैं इस लोक कल्याणकारी जो ये हमारी सरकार ने इस योजना को लाई है, जिससे देश के करोड़ों करोड़ उन माँओं बहनों के सपनों को साकार करने वाली ये आवास योजना है, जो कभी सपने में भी मजदूर, श्रमिक, हमारी माएँ बहनें नहीं सोची थी कि उनका भी पक्के छत का मकान होगा। उनको पक्के छत देने की इस योजना से अब सिंचित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य ने पूछा है कि ये 1,20,000 है, ये बहुत कम है। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि भारत सरकार की हमारी ये गाइडलाइन है और ये भारत सरकार ही इसका मूल्य निर्धारित करती है। वहाँ से जब भी इसका रेट बढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से बता दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि सदस्य ने कहा है कि लोहिया आवास में इतना दिया गया और इतना मांगा जा रहा है,
माननीय अध्यक्ष जी, लोहिया आवास सेलेक्टेड लोगों को, समाजवादी सरकार में कुछ चिन्हित जातियों को, कुछ चिन्हित लोगों को ये दिया जाता था, उनको पूरा किया जाता था। लेकिन आज हमारी सरकार लगातार बिना जाति पाति भेदभाव के, बिना हिंदू मुसलमान किए, बिना किसी भी प्रकार का वर्ग का वर्गीकरण किए हुए सरकार सभी लोगों को अब सिंचित कर रही है इस योजना से। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि जो सपना हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था, शोषित दलित वंचित लोगों के पक्के छत का मकान होना चाहिए, आज वो सपना इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरी हो रही है। और दूसरा इन्होंने पूछा अध्यक्ष जी कि वहाँ पे इसमें 3 लाख मजदूरी बढ़ाई जाएगी कि नहीं बढ़ाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी जो बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन आगे विचाराधीन है, और जो आवास की हमारी संकल्पना थी कि 2016 से लेकर 17 और 24 से 25 तक जितने भी हमारे 36.57 लाख आवंटित प्रधानमंत्री आवास दिया गया था, जिसमें 98% पूरा है। अभी सर्वेक्षण का कार्य माननीय अध्यक्ष जी चल रहा है और 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक सर्वेक्षण हो रहा है बिना पारदर्शी तरीके से, और ये ग्राम सचिव और कंसल्टिंग इंजीनियर के द्वारा ये कराया जा रहा है और उनके फेस टैगिंग करके कराया जा रहा है अध्यक्ष जी, ताकि किसी भी तरह का कोई गड़बड़ नहीं हो। जितने पात्र मिलेंगे उतने पात्र को देने की योजना है, और ये योजना 29 तक कंटिन्यू की गई है कि जब तक हमारे पात्र मिलेंगे, एक एक शोषित दलित वंचित और वो गरीब व्यक्ति जिनका पक्के छत का मकान नहीं है, झोपड़ी है, उनको देने का पूरा हमारी सरकार का वादा है। निश्चित रूप से हमारे इस सर्वे में जितने हमारे पात्र आएंगे उन सबको ढूंढ ढूंढ के दिया जाएगा अध्यक्ष जी। प्रश्न संख्या 2 श्री अरमान खान। श्री अरमान खान। सदस्य यहाँ उपस्थित हैं और विपक्ष के जो मेरे साथी यहाँ उपस्थित हैं उनको भी मेरा सादर अभिवादन। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अधिवक्ता समाज के हितों पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका अंतर्मन से बोलने का नहीं, पूछने का। जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न प्रदेश के उस सम्मानित अधिवक्ता समाज से संबंधित है जिसने देश की आज़ादी के लिए हुए आंदोलनों से लेकर समाज के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में हमेशा महती भूमिका निभाई है। वो अधिवक्ता समाज जिसने इस देश में कानून व्यवस्था की संरचना में और अमीर से लेकर गरीब निर्धन तक सबको न्याय सुलभ करने की दिशा में दिन रात कड़ा परिश्रम किया है। यही नहीं, राष्ट्र के सतत निर्माण की प्रक्रिया में भी इस अधिवक्ता समाज ने विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में हमेशा जनहित में सबका निस्वार्थ सहयोग भी किया है और बलिदान भी दिए हैं।